राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा, दशरथ जी के कई को कहते हैं, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे मुझे ही काट खाने को। के कई कहते हैं, गाली मत दीजिए महाराज, अन्यथा हंसी आ जाएगी। दशरथ जी कहते हैं, हंसेगा तो सारा जमाना मुझ पर। लोग कहेंगे एक बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हुआ कि अपने राम जैसे पुत्र को वनवास में भेज दिया। शास्त्रों में कथा आती है मेरे भाई बहन कि राम जी को वनवास क्यों हुआ, जबकि कई ने पहले भरत जी का राज्याभिषेक मांगा था। पहले भरत जी को राज्याभिषेक होना चाहिए था, उसके बाद राम जी को वनवास जाना चाहिए था। लेकिन राम जी को यह भली भांति ज्ञात था, अगर भरत यहां आके राजा बन गया तो वो मुझे वनवास जाने नहीं देगा। इसलिए दूसरे वचन को राम जी ने पहले ही निभा दिया। दशरथ जी कहते हैं, अयोध्या फिर बसेगी के कई, राम फिर राजा बनेंगे, लेकिन तेरे माथे पर यह कलंक का टीका सदैव के लिए लग जाएगा। सूर्यदेव अयोध्या में बाजे बज रहे हैं। किसी को नहीं ज्ञात मेरे भाई बहन कि भीतर क्या चल रहा है। आप लोग, हम लोग ये बात करते हैं ना मेरे भाई बहन कि हम कल ये कर लेंगे, कल ये कर लेंगे। कल तो मेरे भाई बहन राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन एक रात में कैसी परिस्थिति बदल गई कि जिन्हों राज सवेरे मिलना सी, कड़ी पल विच हो फकीर गया। अवधपुरी दे वाली दी हुण केड़ा बदल तकदीर गया। जिनु राज एक रात में पूरी की पूरी परिस्थिति बदल गई मेरे भाई बहन। दशरथ जी कहते हैं, हे सूर्यदेव, तू हमारे कुल का पिता है, कल उदित मत होना, नहीं तो हमारा सूर्य अस्त हो जाएगा। अब हम किसका चेहरा देखेंगे। मेरा तो जीवन ही राम है, मेरा तो प्राण ही राम है, मेरे मुख से तो हमेशा राम 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 निकलता है। तो हे सूर्यदेव, तो उदय मत होना। राजा व्याकुल है। मेरे और आपके लिए कितना आश्वासन है मेरे भाई बहन। जिस धरती पर आकर ब्रह्म के पिता को आंसू बहाने पड़े, उसमें हमारी और आपकी क्या औकात है मेरे भाई बहन। जहां नारायण का पिता रो रहा है, वो हम और आप अपने छोटे से दुख से रोने लग जाते हैं। वो पिता जिसने चौथे पन में पुत्र प्राप्त किए, जिस रानी पर इतना भरोसा किया, उसी रानी ने उसी पुत्र के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। वो राजा दशरथ जो राम के बिना गिन के 14 श्वास नहीं ले सकते, वो 14 वर्षों की जुदाई कैसे सहन करेंगे, ये तो आपको आने वाले प्रसंगों में पता लगेगा मेरे भाई बहन। बड़ा ही भावुक प्रसंग है, इसलिए बार बार मैं अपने अश्रु रोक नहीं पाता हूं, क्योंकि वो दृश्य सामने आ जाता है कि उस पिता पर क्या बीती होगी जब अपने हाथों से अपने पुत्र को कहा होगा कि जाओ 14 वर्षों के लिए वनवास में जाओ। जिस पुत्र की रात को राज्य की तैयारियां चल रही हैं, गुरु वशिष्ठ उनको जाकर संयम नियम बता रहे हैं, वही पुत्र वनवासी वस्त्र धारण करके सवेरे वनवास चला जाएगा, तो उस पिता पर क्या बीतेगी मेरे भाई बहन। ये बड़ी सोचने वाली बात है। चाहे बात उस युग की है, लेकिन आज के युग में भी यही होता है। जब कोई पुत्र माता पिता को छोड़ के दूर जाता है, तो माता पिता की आंखें ना चाहते हुए भी अश्रुधारा से गीली हो जाती हैं। चाहे मुखमंडल पर कुछ ना आने दें,
लेकिन उनका मन रोता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कोशिश कीजिए कि सारा परिवार मिल के रहे, किसी भी पुत्र को पिता से दूर न जाना पड़े। सारा परिवार अगर एक साथ रहेगा, फिर किसी की आंख में अश्रु नहीं आएंगे। छोटा सा भी दुख होगा तो सब मिलजुल के सह लेंगे। वो छोटा सा दुख किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके आगे क्या हुआ, यह मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।